हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में छठी जेपीएससी 2016 के पीटी के पेपर 2 में पूछे गए सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी जेपीएससी 2016 में पीटी 2 के पेपर 2 में पूछे गए सवाल। तो पहला सवाल क्या था? प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सी मुंडा जनजाति के भूयहरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? तो अधिकारी कौन नहीं थे? तो पाट मुंडा अधिकारी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे क्या है? नागवंश से था, हिस्ट्री से। तो नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तब जब दुर्जन साल मुगल कैद से छूटे थे और 1628 में मुगलों के साथ एक संधि किया कि सालाना कितना कर देगा, सत्ता बोल के हम शासन यहाँ पे करेंगे नागवंश में, लेकिन मुगल को कितना टैक्स देंगे? तो 6000। तो कितना कर देना स्वीकार किया था? तो 6000 रुपया सालाना। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो ऑप्शन बी बेगा। आगे देख लेते हैं। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो मांझी का उप प्रधान जो था परानिक था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी प्रदान की थी? तो मुंडा मान की व्यवस्था को कौन से अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो थॉमस विल्किंसन ने। तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही कौन सा कथन नहीं है? तो गलत कथन क्या है? तो पंचायती राज का समर्थन किया था, एक गलत कथन है। बाकी बात ढोकलो सोहर महासमिति के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, यानी कि पंचायत चुनाव का विरोध किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद जातीय प्रथा का समर्थन किया था। इसके बाद मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इसका विरोध किया था। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, तो उस परिवार को क्या कहते हैं? भूइनहारस। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का कार्य क्या है? तो ग्रामीण देवताओं को शांत करना इसका मुख्य कार्य किसका है? बेगा का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड में पाए जाने वाले सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। अब निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो कौन सी भाषा जो है तो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो असुरी। ऑप्शन डी इसका सही है, असुरी। आगे देख लेते हैं। तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने वाला का गौरव किस स्वतंत्रता सेनानी को प्राप्त है? तो झारखंड के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तिलका मांझी। और तिलका मांझी ने कौन सा विद्रोह किया था? तिलका विद्रोह। और तिलका मांझी को फांसी कब मिला था? 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में। तो झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया, यानी कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया? तो अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का ने कौन सा युद्ध में भाग लिया था? 1971 के भारत पाक युद्ध में। आगे, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार का संबंध किससे था? तो पोटो सरदार का संबंध किससे था? मुंडा से था। तो ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके किसको बोला जाता है? तो मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह को बोला जाता है। और जयपाल सिंह के ही नेतृत्व में 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और ये हॉकी पर ओलंपिक हुआ कहाँ था? 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। तो इसी टीम में के नेतृत्व में जयपाल सिंह के नेतृत्व में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 1928। आगे क्या है?
1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? राम नारायण खलको। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 4 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा। इनमें से बताना है झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या कौन से जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन ए इसका सही है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला। आपको कमेंट करके बताना है पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है। आगे देख लेते हैं, सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाया जाता है? तो सोहराय त्यौहार का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है जानवर से। तो सोहराय त्यौहार का संबंध जानवरों से है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आगे, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? दुमका। तो किसने ऐलान किया था? बाबूलाल मरांडी ने। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, और कौन से पार्टी से थे? बीजेपी। आगे देख लेते हैं, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है क्लीवलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, अब संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, नीरबलोक या बुपला। तो बुपला या तो बोपला यहाँ लिखा जाता है, टाइपिंग एरर हुआ होगा, बोपला। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे, संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन सा था? तो संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह कुकमू। ऑप्शन डी बी इसका सही है। तो कुकमू इसका सही आंसर हो जाएगा। लांगड़े क्या है? तो लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। लांगड़े क्या है? एक प्रकार का नृत्य। आगे देख लेते हैं, कजली कब गाया जाता है? तो कजली का गायन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? वर्षा ऋतु में। तो कजली का गायन वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे, टांगीनाथ केंद्र किससे संबंधित है? तो टांगीनाथ केंद्र जो है किससे संबंधित है? पशुपत संप्रदाय से। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकुरिया जो है कौन से जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव। तो उरांव की सामाजिक संस्था क्या है? घुमकुरिया। ऑप्शन ए इसका सही है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र। तो ऑप्शन डी इसका सही है। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? सुलेमान मुर्मू। तो सुलेमान मुर्मू जो है के द्वारा कोचे कड़वा नामक नाटक लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा सवाल का। खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है? तो खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता कौन है? मांझी रामदास टुडू। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? 29वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रामदयाल मुंडा। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा। ऑप्शन सी इसका सही है। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में थी? यानी कि 2016 में कौन से साहित्यकार की का जन्मदिन का 100 साल हो चुका है? तो इसका सही आंसर क्या है? राधा कृष्ण। ऑप्शन डी इसका सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? धनबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। कहाँ पे? 1926। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से यूनिवर्सिटी को अलग करके किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार यूनिवर्सिटी को अलग करके रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं, XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब की गई थी? तो XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसके
स्थापना का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। सोसाइटी ऑफ जीसस, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं अब, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। तो झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी, हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक खेला, तो निक्की प्रधान। और झारखंड के प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक खेला था, तो 1928 में जयपाल सिंह। 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो 2016 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है, तीरंदाजी, आर्चरी या तो तीरंदाजी। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था, शुभांकर छुआ था। तो छुआ क्या है, छुआ जो है, छुआ जो क्या है, हिरन का बच्चा होता है, शिशु हिरन, ऑप्शन ए। तो 34वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ था, 2011 में। इसका शुभांकर क्या था, छुआ। और छुआ क्या होता है, शिशु हिरन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो झारखंड की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, प्रेमलता अग्रवाल। और प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की निवासी है, तो जमशेदपुर। ये भी जीएसएससी में सवाल पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सीएनटी एक्ट और एसपीटी से टोटल 8 सवाल जेएसएससी में जेपीएससी में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या था, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 46 के तहत। तो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट और अन्य भूमि संबंधी कानूनों से टोटल 8 सवाल जेपीएससी में पूछे जाते हैं। आगे क्या था, धारा 46 के तहत बेदखल के समय कितने वर्ष हैं जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में हो रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, तो इसका सही आंसर क्या था, 12 साल। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कौन से कानून द्वारा डाला गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969, ऑप्शन बी इसका सही है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट को ध्यान से पढ़ना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है, यानी कि पैतृक संपत्ति पर कन्या खूंट कट्टीदार को नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूमिहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है भूत खेत को, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देख लेते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। संथाल परगना अधिनियम 1949 की कौन से धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा, कौन से धारा के तहत, वो धारा संख्या कितनी है, 10। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि की का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उनमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो, तो कितने सालों तक कृषि न किया गया हो, तो धारा 33 के तहत इसकी बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है, तो इसकी सही आंसर है 5 साल। आगे देखते हैं, अब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, तो इससे संबंधित ऑप्शन क्या हो जाएगा,
गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने के लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी कथन सही है। आगे क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए कोई भी जमीन लेना है तो कितने % लोगों की सहमति अनिवार्य है, 70% लोगों की सहमति अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अब इस पूछा जा सकता है कि भूमि संबंधी कानून है, लेकिन वो उसमें लेटेस्ट चर्चा में था 2013 का था। तो भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी जिसका नाम हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक या ऊपर के सभी, यानी कि सभी इसके भूमि का मालिक माना जाएंगे। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी युग सम्मिलित नहीं है, तो हुंड्रू कहाँ पे है, हुंड्रू जलप्रपात सोनरेखा नदी पे, जोन्हा जलप्रपात राहु नदी पे, दसोंग जलप्रपात कांची नदी पे, लेकिन लोथ जलप्रपात जो बराकर नदी पे ना होके कहाँ पे है, बूढ़ाघाघ जल नदी पे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गलत ऑप्शन डी ही है। तिलैया बांध कौन सी नदी पे है, तो तिलैया बांध जो है कौन सी नदी पे है ये बताना है आपको। तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे है, तो ऑप्शन 20 का सही है। पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, इसकी ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर। तो और अगर फीट में बात की जाए तो 4480 फीट। और पार्श्वनाथ पहाड़ कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। और पार्श्वनाथ पहाड़ को संवेद शिखर भी बोला जाता है। अरे इस सवाल जैसे से CGL 2016-15-16 में पूछा गया था। तो तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है, तो तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, यूरेनियम। तो यूरेनियम का खनिज जादूगोड़ा में होता है, लेकिन सवाल के अनुसार तुरामडी। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, तो बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है, साहिबगंज में, ऑप्शन सी इसका सही है। और साहिबगंज जिला में ही राजमहल की पहाड़ी स्थित है। तो पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, यहाँ पे चिड़िया टाइप हुआ है, लेकिन चिड़िया की प्रसिद्ध खान पश्चिम सिंहभूम में है, किसके लिए है, तो लोयस खनन के लिए। आगे क्या है, तो झारखंड में किस जिले में लोह का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो लोहे का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। ये तो आउटडेटेड हो चुका है 2000। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है, ये तो आउटडेटेड हो चुका है, अभी करंट देख के कीजिएगा इसको। तो शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झारक पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, तो कहाँ पे है, शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। रजरप्पा की नदियों के संगम पर स्थित है, तो रजरप्पा जो है रामगढ़ में है, लेकिन कौन से नदी के संगम पे है, दामोदर और भेड़ा या तो भेड़ा नदी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 61 आउटडेटेड है, 62 भी आउटडेटेड है, 63 देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार की 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है, तो 5 साल तक, यानी कि 2021 में ये औद्योगिक नीति खत्म हो रहा है। अगला देख लेते हैं 64 क्या है, तो नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है, तो 300 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 65 का सही आंसर है 2 बार। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ, तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कौन से साल, 2015 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कौन से देश के सहयोग से हुआ है, तो
तो कौन से देश के सहयोग से है? रूस। यहाँ तो जेपीएससी ने रूस पूछा था, लेकिन रूस सर्टिफाई आंसर नहीं होता है, लेकिन सर्टिफाई आंसर क्या होता है? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही रूस का निर्माण हुआ है 1991 में, लेकिन रूस नहीं है, सोवियत संघ होता है। लेकिन जेएसएससी ने इस सवाल को बाद में सुधार किया था। आगे क्या है? जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है 68 में। तो इसका सही आंसर है तुपुदाना, रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पे है? रांची में है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर के रूप में आदित्यपुर को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र कहाँ पे स्थित है, ये पूछा है। तो चांडिल में। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ हुआ? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ झारखंड में हुआ है। तो ऑप्शन 20 का सही है। 73 आउटडेटेड हो चुका है। अगला क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? तो योजना बनाओ की प्रयास की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। आगे देख लेते हैं, झारखंड के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सरस्वती योजना की शुरुआत कब हुई है? 2014 में। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में कौन से साल हुई थी? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी? 2011। आगे देख लेते हैं, CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो CAMPA से क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देख लेते हैं, 78 काम का नहीं है। तो राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय हरित मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है? कौन से राज्य में? झारखंड में। आगे देख लेते हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में कौन से साल गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2009 में। आगे देख लेते हैं, तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में कौन से साल शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 2013 में। तो झारखंड में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो झारखंड में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? तो झारखंड राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन कब हुआ था? ये सवाल पूछा गया है 2014 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2014। आगे देख लेते हैं, 85 का आउटडेटेड हो चुका है। तो जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो इनमें से क्या है? जंगल की आग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो झारखंड में जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 3। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन से साल गठन की गई? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कौन से साल की गई? तो 2010 में की गई थी। आगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? उपायुक्त। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जानकारी प्रदान करना, या इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? तो झारखंड में गंभीर सूखा कब पड़ा था, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। तो झारखंड में गंभीर सूखा 2010 में पड़ा था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो धारा 14A के तहत। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम विकसित कहाँ किया गया? तो कहाँ पे है? कसमार। किस जिले में? बोकारो। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU हुआ है? तो इसका सही आंसर है CCL। तो 2016 में किसको पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो सिमोना ओरांव। वही क्या है? एक पर्यावरणविद है। 97 में 2016 में उत्कृष्ट विधायक के रूप में किसको चुना गया था? तो स्टीफन मरांडी को चुना गया था। और झारखंड के मलूटी मंदिर की झांकी को 2015 के गणतंत्र दिवस में दूसरा स्थान मिला था। आगे क्या था? तो किसी वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य कौन से बना था? तो केरोसिन तेल। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो कौन से जिले से नहीं गुजरेगी? तो इस पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। तो ये थे 6ठी JPSC के पेपर 2 में पूछे गए पेपर 2 के सभी सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।